नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? नर्मदा घाटी जो है वो किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? सतपुड़ा और मैकाल, सतपुड़ा और अलावरी, सतपुड़ा और विंध्याचल, विंध्याचल और अरावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी है जो टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल के कारण बनी है। यह घाटी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं के बीच स्थित है जो कि हिमालय के निर्माण के समय हुए भूगर्भीय परिवर्तनों का परिणाम है। नदी इसी भ्रंश घाटी में बहती है जो कि भूमि के ढलान के कारण पश्चिम की ओर है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की प्रमुख नदियों में से एक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, इनमें से कौन सा सही है? इसका निर्माण जो है वो सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका चारों जो है वो सही है। अटल टनल की लंबाई जो है वो 9.02 किलोमीटर है और ये जो है वो वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पे नहीं है? कपिल धारा, भाल कुंड, दूध धारा, धुआंधार। तो कौन सा नर्मदा नदी पे नहीं है? तो भाल कुंड जो है वो नर्मदा नदी पे नहीं है, ये जो है वो बीना नदी पे है। भाल कुंड जो है वो बीना नदी पे है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। एल नीनो बनता है, एल नीनो जो है वो कहाँ बनता है? प्रशांत महासागर में, भूमध्य महासागर में, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो एल नीनो जो है वो प्रशांत महासागर में बनता है। एल नीनो शब्द का अर्थ जो है वो स्पेनिश में छोटा लड़का या क्राइस्ट चाइल्ड है। इसे पेरू के मछुआरों ने क्रिसमस के आसपास होने वाली असामान्य रूप से गर्म पानी की घटना का वर्णन करने के लिए दिया था। एल नीनो के कारण प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है, जिससे पूर्वी हवाएं कमजोर हो जाती है या उलट जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है वो किस राज्य में है? ओडिशा में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओडिशा। सतकोसिया बाघ रिजर्व जो है वो ओडिशा राज्य में है। सतकोसिया बाघ अभ्यारण्य इस क्षेत्र को वर्ष 1976 में एक अभ्यारण्य में और 2007 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। यह ओडिशा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कृष्णा नदी जो है वो, कृष्णा नदी की सहायक नदी जो है वो भीमा है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है वो तीस्ता है। गोदावरी की सहायक नदी जो है वो इंद्रावती है और यमुना की सहायक नदी जो है वो चंबल है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? सिमांग, सिमांग जो है वो कांगो की जनजाति है। मसाई जो है वो पूर्वी अफ्रीका, बद्दू जो है वो कीनिया की, सकाई जो है वो जापान की। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही सुमेलित है। मसाई जो है वो पूर्वी अफ्रीका की जनजाति है और सिमांग जो है वो मलेशिया की जनजाति है, न कि कांगो की। बद्दू जो है वो अरब मरुस्थलीय क्षेत्र की जनजाति है और सकाई जो है वो मलेशिया की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक चंद्र दिवस की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? तो एक चंद्र दिवस की अवधि जो है वो
24 घंटे और 52 मिनट होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। एक चंद्र दिवस की अवधि जो है वो 24 घंटा 52 मिनट की होती है। यह वह समय है जो चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में लगता है, जो कि पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक चक्कर के बराबर होता है। चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है। यह 24 घंटे के पृथ्वी दिवस से थोड़ा लंबा है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। एक चंद्र दिवस को औपचारिक रूप से एक पूर्ण चंद्र दिन रात चक्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर A9 पे। इनमें से कौन एक खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर है घास है, बकरी है और आदमी। ये जो है वो खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। खाद्य श्रृंखला मतलब होता है, पहले होता है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला में घास जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता है, बकरी जो है वो द्वितीय उपभोक्ता है और आदमी जो है वो तृतीय उपभोक्ता है। अब चलते हैं सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। अगु लहास धारा जो है वो हिंद महासागर में, एल नीनो धारा जो है वो दक्षिणी प्रशांत महासागर, क्यूरोसिया धारा जो है वो उत्तरी प्रशांत महासागर, वेनेगुला धारा जो है वो दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अधोलिखित सागरों में से किसमें तट रेखा नहीं है? किसमें जो है वो तट रेखा नहीं है? काला सागर, सार्गेसो सागर, आजोव सागर, कैस्पियन सागर। तो किसमें तट रेखा जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सार्गेसो सागर में उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किस चट्टान में जीवाश्म जो है वो पाए जाते हैं? आगन्य चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरिक चट्टान, पातालीय चट्टान। तो किसमें जीवाश्म जो है वो पाए जाते हैं? तो अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्य रूप से अवस्थित है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा तेलंगाना में, झारखंड एवं ओडिशा में, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो छत्तीसगढ़, ओडिशा और तेलंगाना में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। प्रशांत महासागर को मैरिनो ट्रेंच, अटलांटिक महासागर प्यूर्टो रिको ट्रेंच, हिंद महासागर को जावा गर्थ और आर्कटिक महासागर यूरेशियन बेसिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। वल्लभाचार्य जो है वो शुद्ध दैतावाद, रामानुजाचार्य जो है वो विशिष्ट दैतावाद, माधवाचार्य जो है वो दैतावाद, शंकराचार्य जो है वो अद्वैतवाद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? वारेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली या लॉर्ड हेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया था। इस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग था। 1784 में मंगलौर की संधि द्वारा इस युद्ध की समाप्ति की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना। ऋग्वेद जो है वो प्रार्थना एवं स्तुति है, यजुर्वेद में स्रोत और कर्म कांड है, सामवेद में संगीतमय स्रोत है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। दारा सिको किस सूफी मत से प्रभावित थे? दारा सिको जो है वो किस सूफी मत से प्रभावित थे? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो कादरी संप्रदाय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में
किसने बिहार में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बलदेव सहाय ने। अगस्त क्रांति के शुरुआत में ही 9 अगस्त 1942 को राजेंद्र प्रसाद, मथुरा बाबू, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह आदि व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसलिए जिस श्री बलदेव सहाय ने सरकारी नीति के विरोध में महाअधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राम मनोहर लोहिया ने लिखी थी, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में लोटा विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया या बक्सर? तो इसका राइट आंसर है बिहार में लोटा विद्रोह जो है वो मुजफ्फरपुर में हुआ था। यहाँ जेल के कैदियों ने पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का विरोध किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। नेहरू रिपोर्ट तैयार करने वाली कमेटी के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो के.एम. पनिक्कर जो है वो शामिल नहीं थे। नेहरू समिति का गठन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया था। इस समिति में मोतीलाल, सर अली इमाम, तेज बहादुर छपड़ू और सुभाष चंद्र बोस शामिल थे। बाद में M.R. जयकर और एनी बेसेंट भी इस समिति में शामिल हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ना लगान ना टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने कहाँ चलाया था? बंगाल में, बिहार में, महाराष्ट्र और गुजरात में या संयुक्त प्रांत में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो संयुक्त प्रांत में चलाए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सातवाहन वंश के किस शासक ने सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। यज्ञ श्री सातकर्णी, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना कहाँ की गई थी? मुंबई में, पुणे में, मांडले में या नागपुर में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1908 में तिलक को खेसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर से 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। यहीं पर इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली सल्तनत के किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगा दिया गया था? बलबन के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या जलाउद्दीन खिलजी के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जुलाई 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली गुरसाप था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 नवीन कर लगाया था, जिसमें एक चढ़ाई कर था और दूसरा जो है वो गड़ी कर था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो है वो मई 1930 में। पूना समझौता जो है वो 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक पंचायत जो है वो 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932। और दिल्ली समझौता जो है वो 5 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। चोल राजाओं में किसने संपूर्ण सिलोन पर विजय प्राप्त कर ली थी? आदित्य प्रथम, राजा राम प्रथम, राजेंद्र प्रथम या विजयालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो राजेंद्र प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में पहली डॉल्फिन गणना के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन की संख्या वाला राज्य जो है वो कौन बना है?
बिहार, असम, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तर प्रदेश बना है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का उप विजेता जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो केरल बना है। अब विजेता जो है वो विदर्भ बना है। विजेता जो है वो विदर्भ बना है और उप विजेता जो है वो केरल बना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रॉटरडैम, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। 20 से 25 मई 2025 तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? संसद भवन का उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा कब किया गया था? तो 28 मई 2023 को किया गया था। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया गया था। और संसद भवन का शिलान्यास जो है वो 10 दिसंबर 2020 को किया गया था। संसद भवन का जो इमारत का निर्माण वास्तुकार थे वो बिमल पटेल थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है वो कौन बना है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है वो अल्जीरिया बना है। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य जो है वो अल्जीरिया बनाया गया। यह 9वां सदस्य है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय जो है वो संघाई में है। 15 जुलाई 2014 को फोर्ट लेजा में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बना और इसने 21 जुलाई 2015 से कार्य करना शुरू किया गया था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो डिल्मा रूसेफ है। डिल्मा रूसेफ है। अब चलते हैं हाल ही में स्कूल चले अभियान 2025 किसने प्रारंभ किया है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में दिग्वंक मनोज कुमार कौन थे? मनोज कुमार जो है वो अभिनेता थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साध चीकू का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से, मध्य प्रदेश, केरल या तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो गुजरात से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली थी? श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, नेपाल ने, थाईलैंड ने? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो बांग्लादेश ने संभाली है। 4 अप्रैल 2025 से बांग्लादेश 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बना है। बिम्स्टेक का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के दोनों देशों के बीच तकनीकी और आर्थिक सहायता को बढ़ावा देना है। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य हैं। बांग्लादेश है, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन में 38। नोमैड पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान जो है वो कैमा है? तो भारत का स्थान जो है वो 148वां है और शीर्ष जो है वो आयरलैंड। शीर्ष जो है वो आयरलैंड है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में हुआ है, यूएई में, ताशकंद में या रोम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो ताशकंद में हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हाल ही में 40 पे। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल या 6 अप्रैल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 5 अप्रैल को मनाया गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलिएटर का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो लाल बहादुर शास्त्री से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? कहां पर किया है? दरभंगा में, पटना में, नवादा के फुलवरिया में, कैमूर के दुर्गावती में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो पटना के विक्रम में किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय सेना को मिलने वाला नया एयर डिफेंस सिस्टम कौन सा है? नया एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो
RSAM है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है वो कौन बन गई है? मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर जो है वो कौन बन गई है? तो कैटरीना कैफ। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्राजील करेगा। 6 से 7 जुलाई 2025 को रियो डू जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, जिसमें वैश्विक सुधार और ग्लोबल साउथ देशों के बीच सहयोग पर केंद्रित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। हाल ही में भारतीय क्रिकेट को आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया है। किस भारतीय क्रिकेटर को? तो MS धोनी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो MS धोनी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई है। प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो शुरू की गई है। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किसी को भी हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। अनुच्छेद 317 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद दुर्व्यवहार के आधार पर लोकसभा अध्यक्ष आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को हटा सकता है, अनुच्छेद 317 के तहत। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया है? हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम जो है वो किस वर्ष दिया गया है? तो 1954। हाउस ऑफ द पीपुल के लिए 14 मई 1954 को लोकसभा नाम अपनाया गया है और 23 अगस्त 1954 को काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए राज्यसभा नाम चुना गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? ब्लॉक स्तरीय निकाय। ऑप्शन नंबर ए जो है वो ब्लॉक स्तरीय निकाय। अब चलते हैं क्वेश्चन 52। निम्न में से कौन सा मिलान असत्य है? निम्न में से कौन सा मिलान जो है वो असत्य है? मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 ए, आपात उपबंध जो है वो भाग 20, राजभाषा जो है वो भाग 17। तो इसमें से कौन सा मिलान जो है वो असत्य है? तो आपात उपबंध जो है वो 20 में नहीं होगा, आपात उपबंध जो है वो 18 में होगा। आपात उपबंध जो है वो 18 में होगा, अनुच्छेद 352 से 360। अब चलते हैं क्वेश्चन 53। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? वित्तीय आपात जो है वो कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 6 माह या कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोई अधिकतम अवधि जो है वो निर्धारित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं? तो अनुच्छेद 170। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 170। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो 2004 में अस्तित्व में आया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना एक समस्या है असंगठित क्षेत्र की। ऑप्शन नंबर डी जो है वो असंगठित क्षेत्र की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार जो है वो कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम है। 1 हेक्टेयर से कम है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? भारत में सेवा कर जो है वो किसकी सिफारिशों से लागू हुआ था? तो राजा चलैया समिति की सिफारिशों से लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। 1955 भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। 1964 में
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1982 में, भारतीय निर्यात आयात बैंक 1987 में जो है वो औद्योगिक और वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में योजना अवकाश की अवधि जो थी वो कितनी थी? तो 1966 से 69 तक थी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। भारत ने डैश के दौरान राष्ट्रीय आय की उच्चतम वृद्धि दर दर्ज की गई थी? किसमें की गई थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ जो है वो पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि बर्फ जो है वो पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन जो है वो वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आयतन वही रहेगा। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है, यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि एक गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है और बर्फ जो है वो पिघल जाता है तो पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए वह पानी पर तैरती रहेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। NaCl में कौन सा बंध है? तो NaCl में आयनिक बॉन्ड है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो स्कर्विक अम्ल जो है वो सिरका, लैक्टिक अम्ल जो है वो दही, ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो पालक, मैलिक अम्ल जो है वो सेव। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो स्कर्विक अम्ल जो है वो सिरका नहीं होगा, आंवला होगा। ये जो है वो सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद हैं? वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने जल अणु मौजूद हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो 10 जल अणु मौजूद हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन अक्रिय गैस समूह है? इसमें से कौन सा अक्रिय गैस समूह है? तो 18वां समूह जो है वो अक्रिय गैस समूह है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। चांदी पर डैश कोटिंग संरक्षण का एक उदाहरण है, संचारण का एक उदाहरण है। तो चांदी पर काला कोटिंग जो है वो संचारण का एक उदाहरण है, कोरल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कोशिका द्रव्य कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। उत्तक जो है वो क्या होता है? उत्तक जो है वो क्या होता है? तो उत्तक जो है वो वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है, वही उत्तक कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। आहार नाल का सबसे बाहरी परत जो है वो क्या कहलाता है? आहार नाल का सबसे बाहरी परत जो है वो सिरोसा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। आहार नाल का सबसे भीतरी परत जो है वो सेल्समा झिल्ली, म्यूकोसा जो है वो सबसे भीतरी कहलाती है, भीतरी झिल्ली कहलाती है, और बाहरी जो है वो सिरोसा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से 72। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है? चाल, दूरी, बल या समय? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बल जो है वो अदिश राशि नहीं है। सदिश राशि में परिमाण, मानक, मात्रक और दिशा तीनों होता है। सदिश राशि को साधारणतः बीज गणित के नियमों से नहीं जोड़ा या घटाया जा सकता है। सदिश राशि के उदाहरण जो है वो विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग, संवेग, बल, प्रतिवर्त, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, आघूर्ण आदि होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। एक कार का एक पहिया जो सड़क पर चल रहा है, उसके संदर्भ में स्टैटिक घर्षण जो है वो काइनेटिक घर्षण और रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण जो है वो क्या है? तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है वो लाल दिखता है, क्योंकि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकिरणित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। 18 वोल्ट बराबर डैश
इंटू 3 ओम होता है, तो 6 एम्पियर इंटू 3 ओम होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन वर्गीकरण सही है? 29 हड्डियां होती हैं, माथा जो है वो 8, चेहरा 14, कान जो है वो 6, कंटी कष्टी जो है वो 1। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन जो है वो फैलिपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। सबसे बड़ा विषाणु है, सबसे बड़ा विषाणु जो है वो क्या है? तो पॉक्स विषाणु है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो पॉक्स विषाणु है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। खाद्य पदार्थों के डिब्बे टीन के साथ लेपित होते हैं और जस्ता से नहीं, क्योंकि टीन की तुलना में जस्ता जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता है? मेलाटोनिन जो है वो मेलाटोनिन जो है वो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित नहीं होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। आकाश डैश के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश जो है वो किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकिरणन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट। नकटा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महाराष्ट्र राज्य से है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा जो है वो किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 1931 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 जो है वो हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो कोलकाता से किया गया था। 30 मई 1826 में जुगल किशोर ने कोलकाता के बड़े बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन कोलुटोला से साप्ताहिक उद्दंत मातंत्र का प्रकाशन किया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है वो 65.46% है, जबकि पुरुष जो है वो 82.41। और ओवरऑल की बात करें तो 74.04। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बेंगलोर में स्थित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 का बी जो है उसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज नाम से टेस्ट सीरीज चल रहा है उस बिहार एसआई टेस्ट सीरीज के लिए उसी का टेस्ट नंबर 14 जो है वो डिस्कशन किए हैं। इससे पहले 13 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके यूट्यूब में उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।